हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10th के लिए और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारी एक सीरीज चल रही है इस चैप्टर की, जिसमें हमारी ये 6th वीडियो है। हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो कवर कर रहे हैं और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के जो 20 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। और आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। पेपर में अगर इसका सवाल आएगा तो हायर मार्क का आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो आज हम ग्राफिकली मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इससे पहले हमारी पांचों जो वीडियो आई हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर पेपर में ये आता है केवल सॉल्व कीजिए इसे, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और अगर पेपर में लिख रहा है सॉल्व ग्राफिकली तो आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। तो ग्राफ से करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशनों से हम एक टेबल के द्वारा एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं ग्राफ पर ही आपको समझाऊंगा इन्हें। पहली वाली जो हमारी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या है, सॉल्व करना अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ पर और इसमें कम से कम मैं चार वैल्यूज पुट कर, कम से कम तीन वैल्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा चार वैल्यूज पुट करने से हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से टेबल बनेगी, चार वैल्यूज हमारी पुट करनी है। यहाँ लिखूंगा मैं x और यहाँ लिखूंगा y। अब आप समझिए, या तो x की वैल्यूज कुछ भी हम लेट करके पुट करेंगे और y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे, या फिर हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करके और जो x की वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। ध्यान हमें इस बात का करना, चूंकि हमें ये ग्राफ पर पॉइंट अलॉट करने हैं, प्लॉट करने हैं, तो हम x और y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि दूसरे जो भी वेरिएबल टर्म की वैल्यू निकल के आ रही है वो ज़्यादातर इंटीजर्स में आए। अगर पॉइंट में भी आए तो ऐसी पॉइंट में जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में आना चाहिए। तो मान लीजिए पहले मैंने यहाँ पर ले लिया y की वैल्यू, जीरो भी ले सकते हैं, हाँ जीरो, माइनस की भी ले सकते हैं, प्लस की भी। तो पहले मैंने ले ली y की वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो हमारा बनेगा 3 इंटू 0, 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो के ट्रांसमिट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा इसे आसानी से। y की 0, x आ गया 4। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, चलो मैं पुट कर देता हूँ। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये हमारा इंटीजर ही आना चाहिए। तो मैं इस बार y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने पुट कर दी y की वैल्यू 3 पुट कर दी। ठीक है, कितनी पुट कर दी? 3। तो y की वैल्यू जब 3 पुट करी तो मैंने, तो ये आ गया 3x प्लस 5 इंटू 3 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 में से 12 गया 3 और 3 जाएगा माइनस हो जाएंगे और इससे कट जाएगा 1 बार। तो ये आ गया माइनस के 1। y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, पुटिंग कर देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू माइनस के 3। ठीक, पुट करेंगे 3x प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x और ये हो जाएगा 5 और 15 और 12 27 हो गया, और x आ जाएगा हमारा इसमें अब 7 9। तो हमने जब पुट किया माइनस के 3 तो ये आ गया 9 9। हालांकि बड़ी वैल्यू है पर फिर भी 9 तक मैंने ले लिया है। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 6। तो 3x प्लस 5 इंटू 6 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस ये हो जाएगा 30 में से 12 गया 18। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा ट्रांसमिट करने के बाद। तो y इज इक्वल टू 6 पुट करा तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस के 6। ठीक, तो ये हमारी जो है इक्वेशन बन के हो गई है तैयार, पहली वाली। अब हम दूसरी वाली की बनाएंगे इस तरीके से, फिर हम इसे प्लॉट भी करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस के 5y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, 3x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसमें टेबल बना लेते हैं, और चार ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम।
एक्स और वाई। आप 3 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आगे सवाल में 3 वैल्यू से बता दूंगा। 4 वैल्यू पुट करना भी मैं सिखा रहा हूँ हालांकि। अब इसमें पुट करेंगे, चलो पहले मैंने वही पुट कर दिया, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 18, x आ जाएगा माइनस के 6। तो y 0, x माइनस के 6। दूसरी वैल्यू कोई पुट कर लीजिए, चलो मैं पुटिंग कर देता हूँ, पुटिंग y इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस 5 इंटू 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 1। 3 पुट करा तो माइनस के 1 ही हमारा आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 5 इंटू 3 प्लस 18 माइनस के 15 प्लस के 3, ये आएगा हमारा 0। ठीक आ रहा है। अब पुट कर लेते हैं हम, पुटिंग y इज इक्वल टू 6 पुट कर देता हूँ। 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 5 इंटू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3x ये हो गया माइनस के 30 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा हमारा 4। 6 पुट करा तो आ जाएगा 4। अब एक और पुट कर देते हैं हम वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, हम पुट कर देते हैं इसमें, चलिए माइनस के 6, 6 5 30, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना बने। तो हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू, इसमें माइनस के 3 ले लेते हैं, चलो ठीक। तो पुटिंग माइनस के 3 हमने लिया तो आ जाएगा 3x माइनस के 5 इंटू माइनस के 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस हो जाएगा 15 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 3x हमारा आ गया माइनस के 33 और x आ जाएगा माइनस के 11। हालांकि बड़ी वैल्यू आई है पर ये भी चल जाएगी। ठीक है, 3x माइनस 5 माइनस के 15 हो गया 11। अब इन दोनों टेबल्स को हमें प्लॉट करना है। कैसे करेंगे वो देखिए, ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, ये है हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, आपने देखा होगा पहले भी। इसमें हमारा x एक्सिस है ये वाला, और ये वाला है हमारा इसमें y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या होता है, इसमें एक पैमाना मानना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्केल। स्केल इस तरीके से लेट करेंगे कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो इसमें आ जाए। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 1 9 6 6 1 4 11 है। और वाई एक्सिस पर कितनी है, 0 3 3 6 0 3 6 3। तो 11 तक एक्स एक्सिस पर आएगी कि नहीं वो चेक करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आ सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हाफ हाफ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक ज़्यादा ले लिया है, ऐसी माइनस के 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10 और माइनस के 11। ठीक है, इधर माइनस की डिजिट चलेगी, इधर प्लस की। ऐसी वाई एक्सिस पर इधर प्लस की इधर माइनस की। 1 2 3, इस पर हमने प्लस वाला ही लिया है। 4 5 6 7 8 9 10 तक ही ले रहा हूँ। और नीचे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस 8 माइनस 9 और माइनस के 10। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे। अपनी मैं टेबल निकाल लेता हूँ। पहले मान लेंगे पहले वाले पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे। पहला है x इज इक्वल टू 4, और पहले हम यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं, चलिए, जो बहुत ज़रूरी है स्केल। तो स्केल दोनों एक्सिस के लिए अलग अलग मानेंगे। पहले हमने माना x एक्सिस, x एक्सिस पे हमने माना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट के। ठीक है, और y एक्सिस पे हमने माना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट के। ये आप समझ गए कैसे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ये पूरा, तो ये हमने 2 यूनिट के बराबर माना है, और इस पर हमने 1 ही यूनिट के बराबर माना है। प्लस और माइनस वाले दोनों 1 से रहेंगे, एक्स और वाई वाले अलग अलग हो सकते हैं स्केल, पर ये दोनों हमारे 1 से रहेंगे और ये भी हमारे 1 से रहेंगे। अब प्लॉट करते हैं पॉइंटों को। पहला है हमारा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस हमारा ये है, x इज इक्वल टू 4 ये है, और y इज इक्वल टू 0, मतलब यही हमारा पॉइंट होगा पहला।
दूसरा है एक्स इज इक्वल टू -1 वाई इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू -1 ये रहा और वाई इज इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पर। पॉइंट प्लॉट करना आपने क्लास 9 में भी सीखा होगा। एक्स इज इक्वल टू 9 वाई इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू 9 हमारा ये रहा और वाई इज इक्वल टू -3 हमारा नीचे की तरफ आएगा 9 और -3 ये रहा। ठीक, और लास्ट वाला पॉइंट है -6 और -6, एक्स भी -6 है, ये हमारा एक्स -6 है और यहाँ से फिर y -6 जाना है। प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, पहले x पर जाइए, फिर वहाँ से y के लिए या तो ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा। जैसे x इज इक्वल टू -6 था और फिर 6 पे जाना ऊपर, और -6 और -6 होता तो दोनों नीचे आ जाते हैं। अब ये जो 4 पॉइंट है ये एक लाइन आना चाहिए, सीधी लाइन। अगर सीधी लाइन नहीं आ रही तो आप गलत कर रहे हैं इसे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधा आता है। तो ये हमारा इस लाइन का ग्राफ खिंच गया। अब हम खींचते हैं दूसरे वाले जो पॉइंट प्लॉट किए, इसी ग्राफ पर खींचना है, इसी पैमाने के साथ। तो पहला इसमें पॉइंट है x इज इक्वल टू -6 वाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -6 कहाँ है हमारा, ये रहा, y इज इक्वल टू 0, मतलब यही पॉइंट है, ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। x इज इक्वल टू -1 वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1 ये रहा और y इज इक्वल टू 3 हमारा ये वाला पॉइंट ही है जिस पर हमने डाल रखा है पहले। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6 यानी कि यहाँ पर, और x इज इक्वल टू -11 और y इज इक्वल टू -3 यानी कि ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। इन चारों को खींचिए, ये भी एक सीधी लाइन जा रही है। तो ये हमारे दोनों ग्राफ खींच गए हैं। कौन कौन सी लाइन का कौन सा ग्राफ है वो यहाँ पर लिख देते हैं। इस लाइन वाला ये जो लाइन है ये ग्राफ है हमारा 3x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का, और ये जो लाइन है इसका ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है 3x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 का। ये इन दोनों के हमारे ग्राफ हो गए। अब हमें सॉल्व करना है इसे कि इसका सॉल्यूशन बताइए क्या है। अगर कहता केवल ग्राफ खींचिए तो खींच गया। एक सॉल्यूशन बताने के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान सुनिएगा, जहाँ भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाली, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, ये x एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब x की वैल्यू है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब y की वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा -1, देखो यहाँ पर -1 है, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। ये हमारे इसके हो गए ग्राफिकली आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस 1 प्लस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस आल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब हमें पहले ग्राफ खींचना है, फिर ये ग्राफ की दो लाइनें और x एक्सिस में एक ट्राइंगल बनकर आएगा, उस ट्राइंगल को हमें शेडेड भी करना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ट्राइंगल इसमें बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। तो इस बार मैं केवल 3 वैल्यू से ही फाइंड करूंगा। तो मैं ग्राफ खींचता हूँ 3 वैल्यू का। पहली लाइन है हमारी, पहली तो बहुत आसान है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे। इस बार 3 ही वैल्यू पुट करूंगा और आप पेपर में 3 ही वैल्यू पुट करके कीजिए, 4 वैल्यू में बहुत टाइम लग जाता है। x और y, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं पुटिंग। पहले मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू, मान लो 1 पुट करा, तो 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 1 से आ गया 2। दूसरी वैल्यू मान लो मैंने पुट कर दी x इज इक्वल टू -1, तो -1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया, y इसमें आ गया 0, -1 पुट करा तो y 0 आ गया। तीसरी मैं थोड़ी बड़ी ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू मान लो 5 पुट कर देता हूँ, तो 5 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। 5 पुट करा तो आ गया 6। बहुत आसानी से तीनों वैल्यू निकल गई हैं इस इक्वेशन की। दूसरी है हमारी 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक टेबल बना लेता हूँ और 3 ही वैल्यू पुट करूंगा मैं इसमें भी, x और y। पुट कीजिए पहली वैल्यू, पहले हम पुट कर देते हैं, चलिए 1 ही पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू, चलो 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, 2y 12 हो जाएगा और y आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू हमारा पुट करा 0, y कितना आ गया 6,
और पुट कर लीजिए दूसरी वैल्यू कोई, जिससे कि पॉइंटों में तो आए पर टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पॉइंट वाला वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए। कोशिश कीजिए पहले तो पॉइंट में आए ही ना वैल्यू हमारी। तो पुट कर देते हैं इस बार y इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार x की करते दोबारा x की करते रहेंगे, हम y की भी कर सकते हैं। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। y 0 पुट करा, x आ गया 4। तीसरी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इज y इज इक्वल टू पुट कर देते 1। तो 3 इंटू 1 प्लस के 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 9। देखिए ये पॉइंटों में आएगा पर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 4.5। इसे हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4.5। इन्हें प्लॉट कीजिए, ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इन्हें प्लॉट करेंगे पॉइंटों को। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें स्केल किस तरीके से मानना है। x पर डिजिट कितनी सबसे बड़ी हमारी कितनी है, 5 है, यानी कि आराम से 1 1 मान सकते हैं, और y पर 6 है, तो आराम से बन जाएगा। इस बार स्केल में हमें हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्केल इस तरीके से मानेंगे, x एक्सिस के लिए स्केल हमारा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस के दोनों एक्सिस के लिए अलग अलग लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर प्लॉट करेंगे पॉइंटों को, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर प्लस चलेगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए प्लॉट करते हैं पॉइंट को। पहला है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 ये रहा, और y इज इक्वल टू 2 यहाँ से जाएंगे ऊपर। दूसरा है x माइनस 1 y 0। x माइनस 1 और y 0 मतलब हमें यहीं रहना है। तीसरा है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 5 ये रहा, और y इज इक्वल टू 6 यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर। ये एक स्ट्रेट लाइन खींच गई है, इसे हम खींच देंगे, और इसके ऊपर हम डाल देंगे ये कौन सी इक्वेशन की है लाइन, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की। अब दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट खींचते हैं हम। पहला है हमारा 0 पे 6 है, तो x इज इक्वल टू 0 हमारा यहाँ x और y दोनों 0 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा पहला। दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट, हमें ऊपर न जाना न नीचे। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4.5। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4.5। ये 3 पॉइंट है, इन्हें हम खींच देंगे अब। और ये हमारा दूसरी इक्वेशन खींच गई है, और जिसकी इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर। इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस खींच गई। अब ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइनों से, और एक्स एक्सिस कौन सा हमारा, ये वाला, इससे जो कोऑर्डिनेट, देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको। नाम डाल देता हूँ, इसे डाल देता हूँ A B और C। एक्स एक्सिस से और इन लाइनों से, अगर वाई एक्सिस कहता तो अभी ट्राइंगल देखिए बन रहा है इस लाइन से, इस लाइन से, और वाई एक्सिस से। पर ये कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ ये देखिए हमारा बन रहा है ट्राइंगल। हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने, इस पॉइंट के क्या होंगे, इसके क्या होंगे, और इसके। तो देखिए इनके तो हमें पता ही है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना है आपको। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना इसका डिस्टेंस है, कितना है 4। इसकी निकालेंगे, एक्स एक्सिस है ये भी, वाई इक्वल टू 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -1। इसका निकालेंगे तो ये हमारा x डिस्टेंस है इसका, और ये हमारा y डिस्टेंस है। तो x कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ से यहाँ तक का कितना यूनिट है, 2। 3 मत लिख देना, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस यही है, इसके पैरेलल चलेगा ये ऐसे। कितना डिस्टेंस है x एक्सिस ये वाला 2 का, तो x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 2। और y डिस्टेंस कितना है इसका, ये वाला, ये आ जाएगा हमारा इसका 3। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे A पॉइंट के 2,3,
बी पॉइंट के -1, 0 और सी पॉइंट के 4, 0। अगर इसका एरिया निकालने को कहेगा तो हम उसका एरिया भी निकालेंगे, अगर अगले सवाल में कह रहा है वो उसे देखेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2x + y = 2 और 2y - के x = 4। इसका हमें ग्राफ खींचना है पहले, और उसके बाद क्या करना है हमें इसकी वो जो है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द लाइन y = 0। y = 0 कहे सवाल में या फिर x एक्सिस कहे, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या कह रहा था, x एक्सिस, यहाँ कह रहा है y = 0। मैंने अभी बताया था ना, x एक्सिस पर y = 0 होता है, तो y = 0 मतलब x एक्सिस ही है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इसे एक बार और करा दे रहे हैं सवाल को इस तरीके को। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पहली इक्वेशन है हमारी 2x + y = 2। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। और 3 पॉइंट पुट करेंगे कम से कम, x और y। अब वैल्यू पुट करते जाओ, मैं चलो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुटिंग y = मैंने पुट कर दिया 0, तो 2x + 0 = 2x आ जाएगा 1, y 0 x 1। और दूसरी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुटिंग कर देता हूँ y = मैं इस बार 4, तो 2x + 4 = 2, 2x = -2, x = -1। देखिए वैल्यू ऐसी पुट कर रहा हूँ मैं जानबूझकर, जिससे ये इंटीजर आ रहा है, पहले नेगेटिव आ जाए। 6 पुट कर देता हूँ, 2x + 6 = 2, 2x = -4, x = -2। 6 पुट करा, कितना आ गया, -2। दूसरी वाली इक्वेशन जो उसे ले लेते हैं वो है हमारी 2y - x = 4। इसका उल्टा है और माइनस भी लग रहा है, 2y - x = 4। इसकी टेबल बना लीजिए। x और y, इस बार मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू, सबसे पहले मैं 0 ही पुट कर देता हूँ। पुटिंग x = 0, 2y - 0 = 4, y = आ जाएगा 2। तो x = 0 करा, y = 2 आ गया। पुट करेंगे x = चलो मैंने कर दिया इस बार पुट 2, तो 2y - के 2 = 4, ये ट्रांसमिट होकर प्लस हो जाएगा 6, y 3, x 2 y 3। पुट कर देंगे x = के 2, तो 2y - के 2 = 4, ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस की वैल्यू पुट कर दी है, ध्यान से पुट करिए मैंने, और y = आ जाएगा 1। तो के 2 पुट करा तो y आ जाएगा हमारा 1। ये वैल्यू निकल के आ गई है, ग्राफ हमारे पास तैयार है, इसके पीछे ही बनाऊंगा मैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x पर सबसे बड़ी डिजिट कितनी है हमारी, चेक कर लेंगे हम। x पर सबसे बड़ी डिजिट है हमारी 2 है, और y पर कितनी है 6, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर हमारा आराम से ग्राफ बन जाएगा। तो x एक्सिस का स्केल भी वही सेम है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और y एक्सिस का भी सेम है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। और अगर नहीं आता तो मैंने आपको पहले सवाल में बताया भी, हम हाफ करके भी ले सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट भी ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही बड़ा ग्राफ बन रहा है तो 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा ग्राफ किस तरीके का है। तो पहला पॉइंट है हमारा 1x है और y 0 है। सबसे पहले तो मैं इसमें पॉइंट लिख लेता हूँ, 6 तक लिखता हूँ, 1 2 3 4, हालांकि x पर तो 4 तक की ज़रूरत है, -1 -2 -3 और -4, 1 2, इस पर 6 तक लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6 तक पॉइंट है हमारे इस पर। और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो पहला हमारा पॉइंट है x = 1 y = 0। तो x = 1 कहाँ, ये रहा, और y = 0 मतलब ना मैं ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। दूसरा है x = -1 y = 4। x = -1 हमारा ये रहा, और y = 4 हमारा ये रहा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है x = -के 2 y = 6। x = के 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, और y = 6 कहाँ है हमारा, ये रहा। इसे खींच दीजिए ग्राफ को, और ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा पहली लाइन। और इस पर हम लाइन का इक्वेशन भी डाल देंगे। ये लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए एकदम सीधी, तो स्ट्रेट लाइन आई है ये हमारी, इसकी इक्वेशन डाल देंगे, 2x + y = 2 की ये हमारी ग्राफ है। ठीक,
दूसरे वाले के पॉइंट है हमारे, पहला है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर, और y इक्वल टू 2 मतलब ये वाला पॉइंट ही है। इसे और गाढ़ा कर देते हैं। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 है हमारा और y इक्वल टू 3 है। और अगला पॉइंट है हमारा x इक्वल टू माइनस के 2 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू है माइनस के 2 और y इक्वल टू है 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये तीनों भी स्ट्रेट लाइन ही आ रहे हैं, यानी कि हमने बिल्कुल सही बनाया है। इसे भी खींच देते हैं। अब ये आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसे पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जो फॉर्म हुआ है बाय द टू लाइन्स इन टू लाइन्स से, और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस से, यानी कि x एक्सिस से, यानी कि ये लाइन और ये लाइन इस वाली की है और ये इसके, इस पर नाम भी डाल दे रहे हैं, इसकी है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये जो एरिया बना है इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का हमें। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखिए y एक्स एक्सिस है तो y बराबर 0, और ये हमारा हो गया 1, ये 0, ये माइनस के 4, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये y एक्सिस है तो x वाला 0 और ये 2। एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है एरिया का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है। वैसे स्केलिन ट्राइंगल के लिए अलग फॉर्मूला है, आइसो स्केल के लिए अलग फॉर्मूला है, और इक्विलेटरल के लिए अलग फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटू बेस का फॉर्मूला क्या है, बेस कितना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बेस है। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5। अब माइनस प्लस मत देखिए भाई, यूनिट देखिए कितने यूनिट डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो 5 तो बेस हो गया, और हाइट कितनी है 1 और 2 हाइट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, बेस डिस्टेंस और हाइट डिस्टेंस, 2 से 2 कट गया। 5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ कुछ है नहीं तो स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे ग्राफ के, जो आज हमने आपको बताए हैं। कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने की। ग्राफ प्लॉट करना आपको अच्छी तरह जरूर आना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता है तो हमने एक हिंदी मीडियम की हमारी क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, क्लास 8 प्लेलिस्ट नाम है उसका। उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने की एक वीडियो मिलेगी, आप उसमें चेक कीजिए। उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने ग्राफ प्लॉट करना सिखाया। क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना अगर इस वीडियो में सिखाऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पर था इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफ्स के मेथड से, और एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं वो बताना था। प्लॉट करना भी हालांकि मैंने सिखाया है, और डिटेल में सीखना तो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।